सलमान को आप बहुत रोस्ट किया है आपने, इससे पहले बहुत रोस्ट किया, तो जब मिले सलमान से तो वो कैसे लगे? सेम। कई लोग कह रहे हैं कि एल्विश यादव पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। आपने कहा कि बॉलीवुड में इतनी गंदगी भरी पड़ी है, पूरी ज़िंदगी भी निकाल दूं तो मैं इनकी गंदगी ढूंढने में ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पर इनकी गंदगी ख़त्म नहीं होगी। तो ऐसा क्या आपको बॉलीवुड से क्या दिक्कत है? आप वो भी डार्क कॉमेडी थी, जोक था। डार्क कॉमेडी के नाम पे हम कुछ भी कहेंगे, और यही तो हम बॉलीवुड को इसी पे तो गाली देते हैं। अच्छा, गालियों से भी दिक्कत है क्या आपको? मुझे हाँ, जब कोई रोके मुझे गाली बकने से। अच्छा, एक बड़ा वो हुआ था शुरुआत में जब सलमान ने आपको कुछ समझाया था, चीज़ें की थी ट्रोल आर्मी को लेकर अलग अलग तरह की, तो वो तो हम लोगों ने जो देखा जो टीवी पे हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? क्या सलमान से मुलाकात हुई तो उस बारे में बात हुई कुछ? आपने कहा कि ये किसी गली मोहल्ले में या तो पंचर लगा रहे होते हैं या किसी जगह पे कचौरी बेच रहे होते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कि और आपने बुलाया तो मैं बहुत खुश हूँ। एक सिद्धार्थ हुए जिनको पूरी दुनिया जानती है गौतम बुद्ध के नाम से, और एक सिद्धार्थ हैं जिन्होंने अपना नाम, जिनका नाम एल्विश हो गया, और आज पूरी दुनिया उनको खूब सराह रही है। खूब बिग बॉस के वो विनर है, बिग बॉस OTT 2 के। तो आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंट्रो में समय खर्च नहीं करेंगे, बोला गया है कि बहुत कम समय है। तो बिग बॉस में आने के बाद, मतलब बिग बॉस जीतने के बाद जब वापस आए, तब तो एक अलग रूटीन हो गया होगा आपका, इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यू। कैसा लग रहा है अभी? तो मतलब कैसा रूटीन हो गया बेसिकली? ये रूटीन वही सेम है, बस इंटरव्यूज़ ऐड हो गए हैं। जैसे मैं कल रात को सोया था, कल रात को नहीं, सुबह सोया था 5 बजे, और फिर आपके पास आ गया मैं, देखो इंटरव्यू देने। तो रूटीन मेरा बहुत अच्छा हो गया है। नाइस। नहीं, मतलब मेरा कहने का है कि पहले यूट्यूब वीडियोस बनाते थे, चीज़ें करते थे, आजकल लोग बुला रहे हैं इंटरव्यूज़ के लिए, तो इस पहले भी बुलाते थे, अब थोड़ा ज़्यादा बुलाते हैं, तो कुछ उतना फ़र्क नहीं आया, बट आई एम हैप्पी कि और आपने बुलाया तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, कैसे एंट्री कैसे मिलती है बिग बॉस में? क्योंकि आपके केस में क्या था? कैसे अप्रोच किया था? किसने अप्रोच किया था? मेरे मैनेजर के थ्रू उन्होंने अप्रोच करा था कि स्टार्टिंग में आया था, मैं वाइल्ड कार्ड नहीं जाने वाला था, मैं स्टार्टिंग से था, तो वो मैंने मना कर दिया था कि कुछ रीजंस की वजह से। उसके बाद उनका फिर दोबारा आया कि वाइल्ड कार्ड आ जाओ आप, तब मैं वाइल्ड कार्ड गया था। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई पर्सनल मीटिंग वगैरह, नॉर्मल अप्रोच करा कि आ जाओ, करना है आपने, येस और नो, दैट्स इट। अच्छा, एक बड़ा वो हुआ था शुरुआत में जब सलमान ने आपको कुछ समझाया था, चीज़ें की थी ट्रोल आर्मी को लेकर अलग अलग तरह की, तो वो तो हम लोगों ने जो देखा जो टीवी पे हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? क्या सलमान से मुलाकात हुई तो उस बारे में बात हुई कुछ? नहीं, मेरी एक ही बार सलमान भाई से बात हुई, जब फिनाले के टाइम पे, और वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ ये था कौन जीतेगा कौन हारेगा, बस। अच्छा जी, बस वो हाथ उठा दिया जी। ठीक है। सलमान को आप बहुत रोस्ट किया है आपने, इससे पहले बहुत रोस्ट किया, तो जब मिले सलमान से तो वो कैसे लगे? सेम। इस तरह से, मतलब जो था पहले था वही अब भी आपका स्टैंड है? नहीं, वो वीडियो थी, मतलब मैं बहुत लोगों पे रोस्ट किया मैंने, मैं किसी के लिए अपने मन में हेट्रेड नहीं रखता कि आदमी खराब है, ऐसा है वो वैसा है। वो रोस्ट थी, वीडियो बन गई, ख़त्म हो गई, अब नया पेज स्टार्ट। तो उन्होंने मेरे को रिस्पेक्टफुली बात करी, मैंने रिस्पेक्टफुली बात करी। महेश भट्ट से मिलके कैसा लगा? क्योंकि महेश भट्ट को भी आपने बहुत रोस्ट किया था, उन्होंने तो बाकायदा सर पे हाथ रखा आपके। या इसका आंसर भी सेम है, आपसे जो रिस्पेक्ट से बात करे तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मैं रिस्पेक्ट से बात करूँ। जी, चाहे कितना ही रोस्ट कराऊँ, मैंने बहुत लोगों को रोस्ट करा, वो मेरे से अच्छे से बात करेंगे, मैं भी अच्छे से बात करूँगा। कई लोग कह रहे हैं कि एल्विश यादव पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, और बहुत अभी आप खट्टर से भी मिले तो उसके बाद और ज़्यादा बातचीत होना शुरू हो गई। हाँ, मैं नहीं जा रहा पर नहीं जा रहा मैं। इंटरेस्ट तो है पॉलिटिक्स? मेरा पॉलिटिकल साइंस में था मेरा इंटरेस्ट, बट पॉलिटिक्स में नहीं। पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, आपके कुछ वीडियोस हैं जिन पे, हाँ पहले पॉलिटिक्स पे ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट होगा ही आपको। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई नहीं। आपके कुछ वीडियोस हैं जिन पे, मतलब न्यूज़ रूम की तरफ से मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। आपने कहा कि बॉलीवुड में इतनी गंदगी भरी पड़ी है, पूरी ज़िंदगी भी निकाल दूं तो मैं इनकी गंदगी ढूंढने में ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पर इनकी गंदगी ख़त्म नहीं होगी। तो ऐसा क्या आपको बॉलीवुड से क्या दिक्कत है? आप कहते हैं कि कॉपी हो रहा है सब, यहाँ पे कल्चर को बहुत नुकसान हो रहा है, मतलब किस बेसिस पे आप? इसी बेसिस पे जो आपने बोला ना अभी कि कल्चर और जो आजकल की फिल्में बन रही हैं कॉपी कर रहे हैं, वो ओरिजिनल कंटेंट की कमी है, इस वजह से मैंने बोला। नहीं, तो आपने बोला ना कल्चर को नुकसान हो रहा है, तो ये कॉपी और कल्चर का कैसे मेल है?
नहीं, कॉपी का तो काफ़ी, जो साउथ की मूवीज़ हैं उनका रीमेक बनाते हैं बॉलीवुड वाले, एक तो उससे मुझे थोड़ी रहती है कि यार कुछ ओरिजिनल कर लो। बाकी जो कल्चर वाली चीज़ है उसमें कई मूवीज़ में थोड़ी वल्गैरिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वो तब मुझे लगता है। अच्छा, गालियों से भी दिक्कत है क्या आपको? मुझे, हाँ, जब कोई रोके मुझे गाली बकने से। ठीक है। मतलब एक और आपका इसी तरह का बयान है कि आप कहते हैं, आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था इस बीच में, जिसमें आपने कहा कि मैंने यहाँ तक देखा है कि लड़कियों में लड़कों से कम दिमाग होता है, लड़कियों का आईक्यू लेवल भी कम होता है, और कुछ लड़कियाँ होती हैं जो और नीचे होती हैं। इस पे क्या टेक है आपका? आपने ये भी कहा कि किचन में बर्तन हो गए, सब्जी बनानी हो गई, मेथी काटनी हो गई, झाड़ू पोछा, ये सब करना इम्पॉर्टेंट है, क्यों सोचना क्यों है? तो इस पे क्या टेक है आपका कि लड़कियों और पर आप क्या इस तरह की चीज़ें? बहुत अलग अलग टाइप की कॉमेडीज़ होती हैं, एक होती है नॉर्मल, एक होती है थोड़ी डैंक, एक होती है थोड़ी डार्क। तो मैं काफ़ी अलग अलग टाइप की भी करता हूँ, और वो मेरी पब्लिक समझती भी है जिस वे में मैं बोलता हूँ। किसी को सीरियसली टॉन्ट नहीं मारता कि वो उसी चीज़ के लिए बनी हुई है। अगर मैं वो चीज़ सोचता तो बिग बॉस में बर्तन नहीं धोता और प्याज भी नहीं काटता, अगर मेरी ये सोच होती तो। नहीं, सोच की बात नहीं है, लेकिन इस तरह का जैसे आप कहते हैं ना, कल्चर को बॉलीवुड ख़राब कर रहा है, बॉलीवुड बर्बाद कर रहा है, तो ये भी तो कुछ जो ऐसी बातें हैं वो भी तो जो सामने वाला जो नहीं समझता है, जो चीज़ें नहीं जान रहा है, उसके लिए उसके दिमाग पे कैसा असर करेंगी? नहीं, वो फिर उसकी सरदर्दी है ना, वो नहीं समझ रहा था। जो समझ रहे हैं वो प्यार कर रहे हैं, जो नहीं समझ रहे वो थोड़ा समझ लेंगे। मतलब जो भी चीज़ है हम बोल सकते हैं कुछ भी पब्लिकली? हाँ, जो मन में आए। मैं तो ऐसा ही हूँ, जो मन में आता मैं पब्लिकली बोल देता हूँ जी। ठीक है। आपका एक और है, मतलब इस पे आप पे क्लासिस्ट होने का बड़ा आरोप लगता है। हाँ, क्लासिस्ट। आपने पता नहीं किसी, आप एक वीडियो में कह रहे थे कि हम एक टिकटॉक का कोई वीडियो था, आप दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारे प्लॉट में पन्नी उठाने वाले बच्चे आते हैं, उस लड़के की शक्ल उनसे मिलती है। वो भी डार्क कॉमेडी थी, जोक था। डार्क कॉमेडी के नाम पे हम कुछ भी कहेंगे, और यही तो हम बॉलीवुड को इसी पे तो गाली देते हैं जी। कई, मैं जैसे डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी कर रहा हूँ, कई पत्रकार भी पत्रकारिता के तौर पे कुछ भी कर रहे हैं, तो वो भी गलत चीज़ें होती हैं। जा ठीक है। आप एक और आपका इसी तरह का, आपने कहा कि ये किसी गली मोहल्ले में या तो पंचर लगा रहे होते हैं या किसी जगह पे कचौरी बेच रहे होते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना? उसके बाद आप एक बार समझाते भी हैं कुछ ऐसे करके कि इसके जो और पंचर वाले दोस्त हैं, नाम लेते हुए आप कहते हैं दिलजान सैयद, ऐसा कुछ। मेरा मुंह गंदा हो गया इनका नाम बोल के। उस टाइम हो गया होगा, अभी तो नहीं हुआ। मतलब उस समय ऐसा क्या था कि आप एक कम्युनिटी के खिलाफ ऐसे बोलना, मतलब आप कह रहे हैं ना कि कुछ भी डार्क कॉमेडी, पर ये तो डार्क कॉमेडी कहीं से भी नहीं हो सकती। सबकी अलग अलग तरीके होते हैं बातचीत करने के। अब सपोज आप पुरानी बातें करो तो मैं अभी टाइम मशीन में बैठ के जाऊँगा, चेक करके आऊँगा मैंने क्या क्या बोला, उसके बाद मैं आपको बता पाऊँगा। अच्छा जी, उससे पहले नहीं बता पाएंगे? नहीं, मैं चेक करूँगा मैंने किस वे में बोला और क्या सोच चल रही थी उस टाइम मेरे मन में जो मैंने बोला। अब काफ़ी बदलाव आ गया है, जिस तरह से एल्विश बातें कर रहे हैं, जिस तरह से इंटरव्यू दे रहे हैं। अभी चूँकि पॉलिटिक्स में आपके जाने की बातें हो रही हैं, तो उस लिहाज से मैं पूछना चाहूँगा कि अभी क्या लगता है कि आगे 10 सालों में कौन सा राजनीतिक विचार भारत को बेहतर बनाएगा? ये तो मैं नहीं कह सकता कि कौन क्या बनाएगा, बट जो बनाएगा मैं उसके साथ हूँ। अभी किसके साथ? अभी तो मैं आपके साथ हूँ। आपके साथ है, मतलब मेरे साथ? जी, अभी आप ही के साथ तो हैं। हाँ, चलिए, शुक्रिया एल्विश आए हमारे न्यूज़ रूम में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।